हाँ जी। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज की क्लास अटेंड करने के लिए? बोलोगे मैम यस हम तैयार हैं। और जो तैयार नहीं है तो आपके लिए तो कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास, पर ठीक है, आज नहीं तो कल तैयार होना ही पड़ता है, कोई बात नहीं, चलता है इतना। हाँ जी। तो हम पढ़ने वाले हैं आज एडवर्डियन एरा। ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये एडवर्डियन एरा कहाँ से आया। ठीक है। लेकिन जो लोग सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम एडवर्डियन एरा कहाँ पढ़ रहे हैं। ओके। और जो लोग नहीं पढ़े, जो लोगों ने नहीं देखा सीरीज को स्टार्टिंग से, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमने पढ़ी है मॉडर्न एज, उसका हमने देखा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं जो हमारी मॉडर्न एज है ना, इस एज के अंडर हम दो एरा पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है हमारा एडवर्डियन एरा। ठीक है। और दूसरा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं जॉर्जियन एरा। जॉर्जियन एरा। ठीक है। ओके। अब समझ आया कहाँ से आया ये? जरूरी भी है समझना। हाँ जी। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर, क्या है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्यों बोलते हैं इसको एडवर्डियन एरा। ठीक है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो हो जाता है 1901 से 1940 तक की। ठीक है। अब देखो, ये जो एडवर्डन एरा है ना, ये कवर करता है द टाइम, कौन सा टाइम? फ्रॉम विक्टोरियन एरा, जो एंडिंग है विक्टोरिया एरा की, वहां से लेकर बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर फेस्ट। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो टाइम है ये क्या कवर करता है? एक तो एंडिंग ऑफ विक्टोरियन एरा। ठीक है। ये यहाँ से और कहाँ तक? बिगनिंग ऑफ क्या क्या? वर्ल्ड वॉर फेस्ट। अब आप देख लो, ये जो 1901 है, यहाँ पर विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया जो है उनकी हो जाती है डेथ। ठीक है। और ये 1914 है, यहाँ पर स्टार्ट होता है अपना वर्ल्ड वॉर फेस्ट। अंडरस्टैंड? हाँ जी। तो देखो क्या है इसके अंदर। इसका अगर हम देखें कि इसका नाम एडवर्डियन एरा क्यों पड़ा, क्योंकि जो एडवर्ड है, ये हमारे एडवर्ड नाम के एक किंग थे। किंग एडवर्ड। ठीक है। तो ये जो किंग एडवर्ड है, ये किंग एडवर्ड सेवंथ थे। किंग एडवर्ड सेवंथ, इन्हीं का जो रूल होता है, उसी रूल के टाइम पीरियड को इन्हीं के नाम पर एज का नाम रख देते हैं। ठीक है। जो एडवर्डन एरा चलता है, मतलब 1901 से 14 तक, ये इन्हीं का रूल पीरियड होता है। ये इस टाइम के अंडर ये रूल करते हैं। ओके। हाँ जी। तो ये इनका रूल पीरियड होता है। और इस टाइम पर जो ब्रिटेन है ना, वो पॉलिटिकली पावरफुल नेशन होता है। ठीक है। इस टाइम पर जो ब्रिटेन है वो क्या होता है? पॉलिटिकली पावरफुल होता है। पावरफुल नेशन। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ जी। और क्या देखते हैं, ये जो एज है ना, इस एज में क्या क्या चीज़ें और होती है। अगर हम देखें कि विक्टोरियन एज में जब हम आते हैं, जब हम विक्टोरियन एज को देखते हैं, जैसे कि ये हमारी विक्टोरियन एज है और इधर हम मॉडर्न एज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। मॉडर्न एज के अंदर अगर हम एडवर्डियन एरा की बात करें तो क्या डिफरेंस रहा होगा उस टाइम पर? ठीक है। दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस रहा? एक तो सीधा सीधा डिफरेंस ये है कि ये जो विक्टोरियन एज है ना, इसके अंदर मोरल और आइडियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा थी। क्या थी? मोरल और
जस्ट ए मिनट। मोरल और आइडियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, इतना पता चला। और इसके अंदर क्या था, रियलिस्टिक और क्वेश्चनिंग वाली चीज़ें ज़्यादा थी, रियलिस्टिक। और अब आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि जो विक्टोरियन एज चल रही थी, यहाँ पर जो सोसाइटी की वैल्यू है, वो जो डेवलपमेंट है, वो लोगों की लाइफस्टाइल है, वो वर्किंग क्लास का जो इम्प्रूवमेंट है उनकी लाइवलीहुड में वो। और अगर हम बात करें वीमेन की बात करें तो वीमेन की भी कंडीशन अच्छी थी। और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी जो उस टाइम पे स्टार्ट हो चुकी थी। तो सो मैनी थिंग्स वहाँ पर इतनी अच्छे से ग्रोथ में थी, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी ग्रोथ में थी, इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो ऑप्टिमिस्टिक थे। क्या थे, ऑप्टिमिस्टिक, ओके, मतलब आशावादी, होपफुल थे सब। और ये जो एरा है यहाँ पर सब थे होपफुल, ठीक है, और यहाँ पर सब होते हैं होपलेस और डाउटफुल, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फेथ। और यहाँ पर जो लोग हैं उनका मतलब सोशल रिफॉर्म जैसा चल रहा होता है। यहाँ पर लोग जो हैं अब इतना बिलीव नहीं करते, अब चीज़ें थोड़ी चेंजिंग टाइम पर आ गई, ठीक है, अब चीज़ें चेंज होने लग गई टाइम टू टाइम, जो टाइम है अब वो थोड़ा पहले जैसा नहीं रहा, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। और यहाँ पर क्लास सिस्टम जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब जो क्लास हायरार्की है वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। यहाँ पर स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखा जाता है, जो क्लास सिस्टम है ना, क्लास सिस्टम वो क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्रिटिसाइज होता था। तो ये वाला जो हम मोटा मोटा अगर हम डिफरेंस देखें तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर दिखने लग जाती हैं, ठीक है। और दूसरा राइटिंग, जो अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में भी बिल्कुल अलग ही चल रहा था। यहाँ के जो राइटर है ना वो अब दादागिरी करने लग गए थे, यहाँ के जो राइटर हैं वो अब दादागिरी करने लग गए थे। और यहाँ पे जो चल रहा था वो रोमांटिक एज के बाद का थोड़ा सा अलग ही प्रोसेस में था सिस्टम, ठीक है। और देख लेते हैं ये जो एज है हमारी एडवर्डियन एज, इसको दूसरी अगर हम लिटरेचर में बात करें तो इसको बोलते हैं एज ऑफ बोल्ड राइटिंग की, ठीक है, सॉरी, एज ऑफ बोल्ड राइटिंग, ठीक है। इस एज को बोल्ड राइटिंग एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हम देख लेते हैं। सॉरी स्टैंड नहीं है इसीलिए मेरे पास थोड़ा सा कैमरे का प्रॉब्लम है कि बहुत हिल रहा है, बट मुझे पता है आप एडजस्ट कर लोगे। हाँ, ये जो बोल्ड राइटिंग है ये वहाँ पर चल रही थी क्योंकि जो राइटर्स हैं ना अब वो स्टैंड लेने लग गए थे चीज़ों को डिसाइड करने के लिए। राइटर्स अब राइटिंग कैसी लिखते हैं, पता है कैसे लिखते हैं, अब वो उसके अंदर रीडर्स को की थिंकिंग को एकदम पॉजिटिवली दिखाते हैं कि रीडर जो है ना वो अब जो भी पढ़ेगा ना उसको पॉजिटिव लगना चाहिए, ठीक है। अब वो रीडर की थिंकिंग प्रोसेस को थॉट प्रोसेस को अब वो क्या करता है अपने कंट्रोल में करने की कोशिश, अपनी राइटिंग के थ्रू उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं राइटर, ठीक है। हाँ, लेकिन वो साथ ही साथ उसमें पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, पॉजिटिव होप भी दिखाते हैं, ओके। और देख लेते हैं
और ये है कि यहाँ पर अब जो ये राइटर्स हैं, अब इनका जो सिस्टम है, अब वो राइटिंग लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं? क्योंकि अब वो चाहते हैं चेंज होना, अब वो चेंज करना चाहते हैं लोगों की लाइफ को, अब वो लोगों को अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सिखाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर चेंज किस लिए हो रहा है? फॉर द बेटर, ठीक है, बेटर करने के लिए चीज़ों को, जो एट्रोसिटीज़ ऑफ मैनकाइंड है उसको, उस टाइम पर जो भी चीज़ें होती थी लोगों के अगेंस्ट, या फिर जो भी यूँ कह लो कि बुरे चीज़ें जो कि अगेंस्ट थी ह्यूमन काइंड के, तो उन सब चीज़ों को वो अवॉइड करने की कोशिश करते थे। देखो, ये जो टाइम है ये एक ट्रांजिशन टाइम है, ट्रांजिशनल टाइम है। किसका ट्रांजिशनल? देखो, ट्रांजिशनल टाइम अगर हम बात करते हैं तो विक्टोरिया से अगर हम एडवर्डन एरा को बीच में लेते हैं, ये एडवर्डन है, ये विक्टोरिया है। जैसे कि मॉडर्न एज तो चल ही रहा है ये, ठीक है। तो ये जो विक्टोरियन एज है ये अब वर्ल्ड वॉर के बीच का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बीच का ट्रांजिशनल टाइम है, ठीक है। एडवर्डन टाइम क्या है? वर्ल्ड वॉर के बीच का ट्रांजिशनल टाइम है। इस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी जो सोशल रिफॉर्म्स है ना वो भी होते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या क्या होता था। अगर विक्टोरियन एज की बात करें, ठीक है, तो विक्टोरियन एज की मैंने बताया आपको कि विक्टोरियन एज जो है अपने साथ लेके आता है क्या क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने साथ लेके आता है, और रैपिड इंक्रीज, मतलब उस टाइम पर रैपिडली इंक्रीज होती है क्या? पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है, वर्किंग क्लास है उनकी कंडीशन अच्छी होती है, और जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन है वो भी बेटर होता है। वर्किंग क्लास उनकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होती है, ठीक है। और क्या होता है? और अगर हम बात करें तो मैंने बताया ना कि भाई चीज़ें अब सही हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ना अब इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, अब इम्पैक्ट डालती है। और क्या हो रहा है? सोशल चेंज बहुत अच्छे हो रहे हैं, सोशल चेंजेस भी हो रहे हैं, ठीक है। और वीमेन राइटिंग की, मतलब वीमेन राइट्स की बात हो रही है, वीमेन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर भी होती हैं, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर भी क्या होता है, जो सोशल चेंज है वो प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव सोशल चेंज, ठीक है। और क्या होता है? एडवर्डन एरा की बात करें और क्या होता है, और अगर हम देखें तो अब ये जो टाइम है ना, इसके अंदर जो वर्किंग क्लास है उसकी वो अब एक्टिव वॉइस बन जाती है। जो वर्किंग क्लास है वो क्या बन जाती है अब? एक्टिव वॉइस, समझ रहे हो? एक्टिव वॉइस का मतलब जो लोग है ना अब अवेयर हो जाते हैं, अवेयरनेस आ जाती है लोगों में। अब जो अवेयर हो जाएंगे तो अब आवाज़ उठाएंगे, अपने राइट्स की बात करेंगे, और जब अपने राइट्स की बात करेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, क्या होगा? राइट्स की बात कर रहे हैं भाई, तो अब वो अपने अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट जो भी एट्रोसिटीज़ होती हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उससे क्या है ना, सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। जो सिस्टम है जो कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है तो वो अब इम्प्रूव होगा, ओके। अब लोगों को समझ में आने लग जाएंगी कि भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो अब वो क्या करेंगे? आवाज़ उठाएंगे। अगर कोई भी गलत करता है उनके साथ, उनका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन करता है तो वो उनके अगेंस्ट करेंगे आवाज़, ठीक है। तो कोई ना कोई तो सुनेगा, ऐसी बात थोड़ी ना कोई नहीं सुनता, बट हाँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही चल रही थी। और देख लेते हैं, और अगर हम बात करें तो उस टाइम पर अब ग्रेट प्रोस्पेरिटी और लग्जीरियस पार्टी जो है ना वो अब वहाँ पर दिखती है। एडवर्डियन एरा मतलब अभी भी मोनार्की का काम चल ही रहा है। ये जो एडवर्डन एरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मोनार्की तो अभी भी स्टैब्लिश्ड है ना,
मोनार्की तो चल ही रही है, ऐसे तो है नहीं कि एडवर्डन को किसी ने चुना है। तो ये मोनार्की का तो सेटअप अभी भी है। ओके, तो ये जो सेटअप है उस टाइम पर, तो क्या है कि लेकिन सिस्टम थोड़ा अच्छा है, तो प्रोस्पेरिटी जो है अच्छी है। तो नेशन की प्रोस्पेरिटी की अगर बात करें तो वो क्या है, अच्छी है। और देख लेते हैं इस टाइम पर और क्या अच्छा होता है। अच्छा, ये होता है कि जो चाइल्ड लेबर है, जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। और वीमेंस के अगेंस्ट जो होता है उसको भी प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। वीमेन वीमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स होते हैं उनके लिए भी अब सोशल वॉइस आ जाती है, ठीक है। और देख लेते हैं, और अगर हम बात करें तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ अच्छी ही है। हम किसी भी एज के बारे में सब कुछ अच्छा नहीं बता सकते, क्योंकि क्योंकि हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी भी होंगी, ठीक है। बट धीरे धीरे ये जो एज है इसके अंदर और क्या चल रहा है, और ये चल रहा है कि अब जो है इस एरा में जो सोशल एंजाइटी है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। लोगों में फियर आ जाता है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस, सोचो आप लोगों में सोशल सोशल एंजाइटी एंड फियर आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई, क्यों आ जाता है, सोचो। हाई टेक्नोलॉजी जो है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब सोच के देखो, वो टाइम 1901 के बीच का के आगे का टाइम, मतलब 14 तक का टाइम ऐसा था जिस टाइम पर सोच के देखो, फियर एंजाइटी किस चक्कर में, जो टेक्नोलॉजी है ना वो इतना ग्रोथ में थी कि अब लोगों को डर लग रहा था कि हमारा क्या होगा, है ना। आज के टाइम पर कितनी एडवांस हो गई उस टाइम के कंपैरिजन में, आप ये सोचो, ठीक है। तो कितना चेंज आज चल रहा है, और आने वाले अपकमिंग ईयर्स में कितना चेंज होगा, है ना। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, अगर हम सोचने बैठे ना तो दिमाग खराब होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट हमें नहीं सोचना, हमें बस इतना सोचना है कि हमें कैसे सरवाइव करना है, वो हमसे हमारा मतलब इतना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने देखी। अब देखो, जैसे एडवर्डन एरा है, इस एरा का जो स्पेसिफिक जो एक पहचान, जो आइडेंटिटी है ना, वो कैसे बनती है, वो बनती है कि इस एरा के जो लिटरेचर में जो राइटर्स थे ना, वो अपनी राइटिंग के अंदर चीज़ों को दिखाते थे कि टाइम कैसा चल रहा है, सोशल लाइफ लोगों की कैसी चल रही है, ठीक है। तो वो अपने अपने राइटिंग्स में, अपने वर्क में, उस कोई भी राइटिंग लिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो जिस एरा में जी रहा है उसी एरा की बातें लिखेगा ना। अब आप एक उठा के देखो ग्रीक राइटर की, और एक उठा के देखो मॉडर्न राइटर की, क्या दोनों के वर्क के अंदर जो मीनिंग छुपा है वो सिमिलर है? क्या उस टाइम की सोशल लाइफ और आज की सोशल लाइफ सिमिलैरिटी है? लाइफ में कोई सिमिलैरिटी है? नहीं ना। हाँ, सिमिलैरिटी कॉमनैलिटी हो सकती है, बट बता रही हूँ कि आज का जो टाइम, अगर कोई राइटर आज की राइटिंग कर रहा है तो उसके अंदर वो लिखेगा कि किसी मतलब क्या लिखेगा कि कोई भी राजा है, राजा कितने, कोई कॉमन आदमी है, उसके दो बच्चे हैं और एक बच्चे को उधर पढ़ाने भेज दिया, एक बच्चे को उधर पढ़ाने भेज दिया, मतलब आज के टाइम के अकॉर्डिंग वो लिखेगा, ठीक है। कि घर के अंदर ये चल रहा है, वो चल रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, मतलब कुछ भी। लेकिन अगर हम ग्रीक पीरियड के टाइम पर, तो पता है उधर की राइटिंग कैसी होगी, उस टाइम की राइटिंग होगी वॉरियर वाली, ठीक है। हीरोइज्म दिखाया जाएगा उसमें, ब्रेवरी दिखाई जाएगी, ठीक है। एक हीरो के बारे में कि वो कितना अच्छा है, कितना उसने ऐसे ऐसे अपने कोई भी मतलब बाउंड्रीज क्रॉस करके वो ये वाली जगह जीत ली उसने, वो जीत ली। तो
टाइम का फ़र्क होता है ना, तो वही बात है। ओके, अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं बता देना चाहती हूँ कि इस एज में हमारा एक ग्रुप होता है, एडवर्डियन ग्रुप बोलते हैं जिसको हम। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ, यहाँ पर समझाती हूँ। इस टाइम पर एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एडवर्डियन ग्रुप। अब देखो, इसको एडवर्डियन ग्रुप क्यों बोलते हैं पता है आपको? मैं बताती हूँ आपको क्यों बोलते हैं। क्योंकि एक बात तो आप समझ लो, आपको ना मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि एडवर्डियन एज जो है वो क्यों बोला, ग्रुप जो है वो क्यों बोला, क्योंकि एक तो वो आता है एडवर्डियन एरा में, दूसरा वो जो किंग है उसका नाम भी एडवर्ड है। तो इसके हम दो चीज़ें पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। एक तो ये कि वो लोग जो हैं किंग एडवर्ड से ज़्यादा इम्प्रेस थे, या फिर वो लोग एडवर्डियन एरा में अच्छा काम कर रहे थे कि इसलिए उनका नाम एडवर्डियन ग्रुप पड़ गया, या फिर दूसरा वो किंग एडवर्ड के फेवरेट थे, उनको फेवर करते थे तो उनके बारे में ज़्यादा लिखते तो इसलिए पड़ गया। लेकिन हमारा वाला जो ये है कि उस टाइम पर ये राइटर्स बहुत अच्छी राइटिंग कर रहे थे, ठीक है, सिर्फ ये नामी राइटर्स थे, इसीलिए इनका नाम एडवर्डियन ग्रुप रखा। ठीक है, बाकी सच क्या है वो तो वही जानते हैं, हम तो वही बता सकते हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, नाम बता देती हूँ कौन कौन से हैं, देख लेना, याद कर लेना। E.M. फोस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। अगर आपको याद है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हम मास्टर्स वगैरह करते हैं ना, उनके अंदर भी इनके वर्क जो है आते हैं। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में इनके बारे में मेंशंस कर के रखा होता है, इनके कोई ना कोई वर्क या नोवेल या फिर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब जरूर आती है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जोसेफ कॉनराड 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 ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में एक और आते हैं H.G. वेल्स। ये 3 राइटर्स हैं जिनको हम एडवर्डियन ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो हाँ, मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये तो जो सीरीज है हमारी बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। अब इसके बाद हम कवर करेंगे जो हमारा एडवर्डियन एरा हमने आज करा है, वो हम अगले दिन आज हमने कवर कर लिया, लेकिन इसके बाद में हम कवर करेंगे हमारा जॉर्जियन एरा, उसके बाद में हम कवर करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज। इतना समझ आया? अब देखो, ये जो पोस्ट मॉडर्न एज है ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हम हमारी नई सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं मैं बता देती हूँ। हम करेंगे ये स्टार्टिंग से लेकर ग्रीक पीरियड से लेकर और पोस्ट मॉडर्न एज तक, जितनी भी एज हमने पढ़ी है, एज कह लो, सब एज कह लो, उसके अंदर आने वाले सभी इम्पोर्टेंट राइटर्स हम कवर करेंगे। ओके, जैसे कि इस एरा में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है E.M. फोस्टर, जोसेफ कॉनराड और H.C. वेल। भाई ये बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं इनसे। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन का मतलब बहुत एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। लाइक UGC नेट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पूछा जाता है। इनके वर्क आते हैं, उनके वर्क की स्टोरी आती है, थीम आती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लाइक इस एज में ये जो राइटर्स हैं इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे ही हर एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वी विल कवर ऑल दीज राइटर्स। ओके, तो हम सभी राइटर्स को करने वाले हैं कवर, इसीलिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा हमेशा 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 के लिए। और आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, तभी नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, तभी आपको मेरे वीडियोस जो है टाइम टू टाइम मिलेंगे। और हाँ, वीडियोस देखने के बाद सिर्फ इतना नहीं करना कि आपने देखा और छोड़ दिया। कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, मुझे रिव्यू दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि काम करने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेशन नहीं देंगे तो मे बी मैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद। आज की क्लास करते हैं यहीं पे वाइंड अप। थैंक यू सो मच।